भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुंस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः रपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीमृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अब सातवां काव्य है। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम। दक्षिण भारत में संस्तवेन को वो लोग संस्तवेन बोलते हैं। कहीं महाराष्ट्र में भी ऐसा उच्चारण होता है संस्तवेन, तो उसको औं ऐसा उच्चारण न करके सीधा संस्तवेन उच्चारित करना है।
त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम सन सन सन, तीनों बार एक जैसा उच्चारण है, इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पापं क्षणात्, पापं पंख जैसा उच्चारण होगा, पापम में म उच्चारित नहीं करना। पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। अब यहां पर आपको एक नई बात सीखनी होगी। ये श, श और स तीनों का उच्चारण कई बार समझ में नहीं आ पाता कि किसका कहीं सही उच्चारण क्या है, तो उसकी एक तरकीब है। तरकीब ये है, सावधानी से सीख लेना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। श का उच्चारण करने के लिए आपको अपनी जीभ नीचे के दांतों के पीछे रखनी होगी। श करके देखिए, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। श, ये कौन सा श हो गया? शीतलनाथ भगवान वाला हो गया, है ना। शांतिनाथ भगवान वाला हुआ श। ये नीचे के दांत के पीछे आपको जीभ रखनी होगी ऐसे, श। और जब आपको षटखंड आगम का श बोलना होगा तब कैसे बोलेंगे? इसी जीभ को ऐसे सिर की तरफ ले जाना, श श। षटखंड आगम, षटकोण, षड्यंत्र, आ रहा है समझ में? श, श। और स का उच्चारण करते समय दोनों दांतों के बीच में जीभ को ले जाना, स। साधु का स, ठीक है। तो अब यहां पर आक्रांत लोक मलिनील मशेष, मशे, शे में आपको जीभ नीचे रखनी है, नीचे वाले दांत के पीछे, और फिर शेष में जो श है वहां आपको जीभ ऊपर ले जानी है, मशेष माशु, फिर शु में नीचे लानी है। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु एक ऐसा शब्द है हिंदी भाषा में जिसमें तीनों का उच्चारण करना होता है। और भक्तामर में 27वां जो काव्य है उसमें आप देखेंगे पेज खोल करके, सत्ताईस नंबर का जो काव्य है उसमें पहली पंक्ति का जो उच्चारण है, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणई र शे खैस, नीचे वाले स तक के उच्चारण ले जाना है पहली पंक्ति में, शे खैस, शे खैस, ये उच्चारण होता है, तीनों का उच्चारण है। अब यहां तो केवल दो ही है, नील मशेष माशु। तो वो हिंदी शब्द आप जानना चाहेंगे जिसमें तीनों का उच्चारण है? सम शीतोष्ण है ना, तीनों का। सम शी तोष्ण, ष्ण श, समशीतोष्ण। तो तीनों जगह आपको सावधानी से उच्चारण करना। ये क्या होता है कि उच्चारण एक सर्कस जैसा होता है, तो उस समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है और फिर उच्चारण अच्छे से हो सकता है। अभी क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ आ रहे थे कुंडल से अकलूज की तरफ, तो मार्ग में एक कारखाना मिला, और वो जो कारखाना था उसमें जो लिफ्ट होती है ना, उसके एंगल्स बनते थे, और इतना बड़ा
और इतना मोटा लोहा 1300 डिग्री सेल्सियस पर उस भट्टी में गर्म करते थे और फिर उसको ऐसे लाते थे। वो सब मशीन से काम होता था, लेकिन जो कर्मचारी थे वो इतने सतर्क होते थे कि जब वो लाल लाल गर्म लोहा, जिसके पास खड़े रहना मुश्किल है, इतना गर्म लोहा जब उनके पैर से 1 फुट दूर रहता था तो वो तुरंत, उनके पास हाथ में कुछ औजार होता था, उससे उसको पकड़ करके दूसरे ट्रैक में डाल देते थे। और वहां वाले भी इतने सतर्क होते थे कि कुछ इंचिस दूर से वो उसको पकड़कर, अगर थोड़ी भी असावधानी हुई तो इतने गर्म लोहे में जान निकल जाए। तो जब मनुष्य की जान पर बन पड़ती है तब वो सतर्क रहता है। उसी प्रकार जब अपन भक्ति में सतर्क हो जाते हैं तो फिर शुद्ध पाठ सीखते हैं। और अगर अपनी भक्ति ढीली होती है, अरे चलने दो, शब्दों में क्या रखा है, आत्मा के भावों से ही सब कुछ होगा। एक बात ध्यान में रखना कि ये अकेली आत्मा से नहीं होता। आप पूर्वाचार्यों की वाणी को अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आचार्यों ने कुछ बाह्य आलंबन भी बताए हैं। मन वचन काय से भक्ति करने को कहा है। क्यों? आप भावों से कर लो ना। क्योंकि उसका उत्तर ध्यान से सुनना, क्योंकि आप वीतराग नहीं हैं, आप सराग हैं। और सराग अवस्था तक आलंबन लेना पड़ता है। निरालंब ध्यान वीतराग दशा में होता है और सराग दशा में निरालंब ध्यान हो ही नहीं सकता। सालंब ध्यान होता, आलंबन लेकर के ध्यान लगेगा आपको। तो फिर चाहे वो वचनों का आलंबन हो, चाहे प्रतिमा का आलंबन हो, चाहे शरीर की मुद्राओं का आलंबन हो, चाहे मन का आलंबन हो, कोई ना कोई आलंबन तो आपको लेना होगा। और अगर अपन भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें वचनों का आलंबन अनिवार्य है। और वचनों का आलंबन शुद्ध बनाने के लिए आपको शुद्ध उच्चारण सीखना है। शुद्ध उच्चारण सरस्वती की विनय है, अशुद्ध उच्चारण जिनवाणी का अनादर है। एक अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप अगर बड़ी अच्छी चीज है, इस वाक्य को थोड़ा गलत उच्चारित कर दो, बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, ये एक वाक्य हुआ। अगर गलत उच्चारण करोगे तो बड़ी अच्छी चीज है। थोड़ा ही से तो मात्रा का फर्क था, कौन सा फर्क पड़ गया, ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा नहीं चलता। उच्चारण की शुद्धि ज्ञानाचार का प्रथम नियम है। और आचार्य विद्यानंद महाराज श्री ने कहा था कि कोई भी शास्त्र आप प्रकाशित करते हो तो शुद्धि का ध्यान रखना। अगर एक भी अक्षर अशुद्ध प्रकाशित हो गया और पढ़ने वाले ने गलत अर्थ समझ लिया तो श्रुत का आवरणवाद होगा, ऐसा शास्त्रीय भाषा में उन्होंने कहा। अर्थात सीधा मिथ्यात्व का बंध होगा आपको। थोड़ी सी मात्रा में तो क्या से क्या हो जाता है। पूत, पूत का अर्थ है पवित्र, और पूती, पूती का अर्थ क्या है? घृणित, अपवित्र। एक जरा सी तो मात्रा है, तो इसलिए आपको उच्चारण शुद्ध करना है। और जहां तक अब देखिए, जिनकी क्षमता नहीं है शुद्ध करने की, तो फिर वो भगवान से बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई,
तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। माफी मांग ली, सॉरी प्लीज। लेकिन जब तक आप में सुधारने की क्षमता है तब तक पुरुषार्थ से आनाकानी क्यों? शुद्ध क्यों ना सीख लें? सीख सकते हो तब तक सीख लो। तो आक्रांत लोक मलि नील मशेष माशु, ये उच्चारण बार बार करने से आ जाता है। जैसे मान लो कभी आप कोई जाप करने बैठते हैं, मान लो रवि व्रत कर रहे हैं आप, या फिर षटरसी व्रत कर रहे हैं, तो षटरसी व्रत में एक एक महीने के लिए एक एक रस का त्याग होता है और दिन में 3 माला करनी होती है। ओम ह्रीम वृषभादि वीरांतेभ्यो नमः। तो पहली बार जब आप करते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है ना, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। और पहली बार करते समय माला करने में देर भी लगती है, समय भी अधिक लगता है। ओम ह्रीम वृषभादि वीरांतेभ्यो नमः, ऐसा करते करते कुछ अभ्यास के बाद क्या होता है, ओम ह्रीम वृषभादि वीरांतेभ्यो नमः, और जब 6 महीने व्रत के पूर्ण हो जाते तब आपको रात में नींद से कोई उठा करके पूछे कि भाई क्या जाप, ओम ह्रीम वृषभादि वीरांतेभ्यो नमः, फट से बोल देंगे। तो ये अभ्यास की बात है। तो थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा अभ्यास करके अपन आगम के उच्चारण की, आचार्यों की वाणी को शुद्ध उच्चारित करने की प्रक्रिया को सीखकर शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। हर जगह कोई ना कोई उच्चारण सीख जाते हैं और कुछ लोग थोड़ी ढील दे करके अपने पुराने उच्चारण पर अटल रह जाते हैं। तो आपको अटल रहना है या अपने को बदल देना है? अगर अच्छी दिशा में आप अपने को बदलोगे तो आप उन्नति को प्राप्त करेंगे, और अगर आप ये धर्म अगर काम चलाऊ वस्तु आपकी नजरों में हो तो फिर काम चलाते रहो, उसमें क्या रखा। संसार भी चलता रहेगा, काम भी चलता रहेगा। लेकिन अगर धर्म एक महत्वपूर्ण वस्तु हो जाएगी, सम्यक दृष्टि जीव वो है जिसकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। भले उसकी व्यस्तता के कारण वो उसको कर सके या ना कर सके, लेकिन महत्व की दृष्टि से अगर विचार करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म होता है। सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। अब इसको लय में पढ़ते हैं। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु। कुछ लोगों ने सही किया और कुछ लोग तो धारा प्रवाह बोल गए, पर कई लोगों ने शुद्ध उच्चारण किया। आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु। सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकार। आचार्य मानतुंग स्वामी लिखते हैं कि हे आदि प्रभु, हे प्रथम जिनेन्द्र, त्वत्संस्तवेन, आपके उत्तम स्तवन द्वारा, आपकी श्रेष्ठ स्तुति से, शरीर भाजाम, शरीर को जिन्होंने धारण किया है, जिन्होंने शरीर प्राप्त किया है, ऐसे संसारी प्राणियों का, भव संतति सन्निबद्धम पापम। भव संतति का अर्थ होता है जन्म श्रृंखला, अनेक जन्मों में सन्निबद्धम, दृढ़तापूर्वक बांधा गया जो पाप है, तीव्र कषाय से बांधा हुआ पाप दृढ़बद्ध होता है। तो दृढ़बद्ध जो पाप है वह त्वत्संस्तवेन, आपकी उत्तम स्तुति द्वारा
क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त होता है। सरल अर्थ ये होगा कि हे प्रभु, आपकी उत्तम स्तुति से संसारी प्राणियों का भव भवांतर में बांधा हुआ दृढ़ पाप एक क्षण में विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। किसके समान? तो उदाहरण दे रहे हैं, शार्वरम अंधकारम इव, रात के अंधकार के समान। कैसा अंधकार? आक्रांत लोकम, जिसने संपूर्ण लोक को आक्रांत कर लिया, व्याप्त कर लिया, सारे जगत में फैला हुआ, और अली नीलम, भ्रमर जैसा काला है। ऐसा अंधकार क्षयम उपैति, क्षय को प्राप्त हो जाता है। कितनी देर में? आशु। आशु का अर्थ होता है शीघ्र। अंशु का अर्थ होता है किरण। नीचे वाली पंक्ति में सूर्यांशु, यहां पर अंशु शब्द, अंशु यानी किरण और आशु यानी शीघ्र। तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य किरणों से भिदता हुआ, भेदन को प्राप्त होता हुआ वह अशेषम क्षयम उपैति, शेष नहीं रह जाता, पूरी तरह विनाश को प्राप्त हो जाता है। सरल शब्दों में कि जैसे सूर्य की किरणों से भेदन को प्राप्त हुआ अमावस की घनी रात का घन घोर अंधकार, और शीतकाल की रात होगी तो लंबे समय तक वह अंधकार रहता है, रात बड़ी होती है ठंड में, वह अंधकार जो आक्रांत लोकम, संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुए हैं, जो अली नीलम, भ्रमर जैसा काला है, वह आशु क्षयम उपैति, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। बस उसी प्रकार ये पाप रूपी अंधकार जीव के साथ अनेक भवों से चला आ रहा है, और भगवान की उत्तम स्तुति रूपी किरणों से संसारी प्राणियों का दृढ़बद्ध भव भवांतरों का पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। तो यहां पर एक शंका उत्पन्न होती है, कुछ स्वाध्यायी लोगों के मन में शंका हो सकती है कि स्तुति तो शुभोपयोग है, शुभ भाव है, और कर्मों का नाश शुद्ध भाव से होता है, ऐसा सुन रखा है। शुभ भाव से तो पुण्य का बंध होता है, पाप का नाश थोड़ी होता है, पाप का नाश तो शुद्ध भाव से होता है। तो इस जानकारी में थोड़ा सुधार कर लेना, क्योंकि ये वचन बड़े ज्ञानी के वचन है, ये आचार्य मानतुंग स्वामी के वचन है। फिर कोई कहे कि अरे ये तो स्तुति में ऐसा कहा जाता है, वास्तव में नहीं होता है, कहा जाता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने 10वें काव्य में कहा है कि झूठी स्तुति से आत्मा का कल्याण नहीं होता। जो खुद कह रहे हैं कि झूठी स्तुति से कल्याण नहीं होता, वो झूठ कैसे कह सकते हैं? तो उनके वचन सिद्धांत सम्मत वचन। एक बात हम बताएं आपको, अभी अभी सवेरे हम ध्यान कर रहे थे तो हमारे मन में प्रवचन सार की एक गाथा आ रही थी, जिसमें लिखा था कि जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि कैसे बनता है। जो एवं जानिता झाति परम अपगम विशुद्धप्पा, सायारो नायारो खवे दिसो मोह दुर्गंठिम। ये गाथा थी प्रवचन सार की। तो उसका अर्थ ये था कि मिथ्यात्व का क्षय कौन करता है, मिथ्यात्व को जड़ मूल से नष्ट कौन करता है। तो उसमें बताया था
कि सायारोण आयारोण, वो सागार भी हो सकता है, अनगार भी हो सकता है। सागार यानी श्रावक, अनगार यानी मुनि, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और विशुद्धप्पा, दुनियादारी के विकल्प उस समय नहीं होना चाहिए, उसका मन शांत हो और उसका ध्यान स्वरूप की ओर हो। जो आगम में तत्व का वर्णन है, जीव तत्व का, उस ओर उसका ध्यान हो, दुनियादारी में उसका ध्यान न हो। और इसकी व्याख्या में लिखा है कि वो ज्ञानोपयोगी हो, दर्शनोपयोगी न हो। शास्त्रीय भाषा, जिनको समझ में आए अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, श्रद्धा से सुन लो। अथवा वो सविकल्प हो या निर्विकल्प हो, दोनों स्थिति में मिथ्यात्व का क्षय हो सकता है। तो सविकल्प कौन होता है? शुभोपयोग। और निर्विकल्प कौन होता है? शुद्धोपयोग। तो आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि शुभोपयोग से निर्जरा नहीं होती, शुभोपयोग से मोक्ष नहीं होता, ये कह रहे हैं। निर्जरा तो होती है, अगर नहीं होती तो फिर वहां पर यह व्याख्या क्यों होती प्रवचन सार की? इस सविकल्प और निर्विकल्प दोनों प्रकार के जीव मिथ्यात्व का क्षय कर सकते हैं। तो सविकल्प का अर्थ शुभोपयोगी है और निर्विकल्प का अर्थ शुद्धोपयोगी है, तो दोनों कर सकते हैं। और सुनिए, थोड़े से और उदाहरण हम इसलिए देना चाहते हैं ताकि किसी के मन में कोई बात खटकती न रहे। कोई विषय है, मान लो कोई बात अपन कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों को एक शास्त्र प्रमाण से तृप्ति नहीं होती, उनको लगता है कि कुछ और भी बताओ, और भी शास्त्रों में क्या है वो हम जानना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, भरपूर संदर्भ है शास्त्रों के। जय धवला की पहली पुस्तक में एक पंक्ति आई है जिसमें लिखा है, सुह शुद्ध परिणामे ही कम्मक खया भावे तक खयानुवत्ती दो। शुभ और शुद्ध, ध्यान से सुन रहे हैं, शुभ और शुद्ध, इन दो प्रकार के भावों से कर्मों का क्षय यदि न मानो तो कर्मों का क्षय हो नहीं सकता। वो अकेले शुद्ध भाव की बात नहीं कर रहे हैं, शुभ और शुद्ध, सुह यानी शुभ और शुद्ध यानी शुद्ध, प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा जानते हैं आप? नमो अरिहंताणम प्राकृत भाषा ही है। तो सारे जैन जानते हैं प्राकृत भाषा, कम से कम 35 अक्षर तो जानते ही हैं प्राकृत भाषा के। तो वहां आचार्य लिख रहे हैं कि सुशुद्ध परिणाम ही, शुभ और शुद्ध परिणामों द्वारा कर्मों का क्षय होता है, और अगर नहीं होता तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। और कोई उदाहरण चाहते हैं आप? चलो और उदाहरण दे देते हैं। शुभ भाव क्या है और शुद्ध भाव क्या है, इस प्रश्न का उत्तर पहले समझ लो। तो कुंद आचार्य महाराज ने भाव पावड़ की 76वीं गाथा में लिखा है, भावो तिविह पयारो सुहा सुहम शुद्ध मेव जाने हैं। भाव 3 प्रकार का है, शुभ, अशुभ और शुद्ध। ठीक है, आपने भी सुना है। अब अशुभ क्या है, शुभ क्या है, ये सुन लो। असुहम च अट्ट रुद्धम शुभ धम्मम जिणवरिन देही। अशुभ भाव आर्त और रौद्र ध्यान है। अब कोई सोचे कि आर्त और रौद्र ध्यान ये क्या बला है, तो बला नहीं है, और बला है भी,
एक अपेक्षा से, समझने की दृष्टि से भला नहीं है, करो तो भला है। आर्त ध्यान का अर्थ होता है दुखी होना, और रौद्र ध्यान का अर्थ होता है खुश होना। तो अपनी पीड़ा में दुखी होना आर्त ध्यान है, दूसरों की पीड़ा में खुश होना रौद्र ध्यान है। समझ में आ रहा है कि भारी भारी लग रहा है? एकदम सीधी सरल सी बात है। अपनी पीड़ा में दुखी होना आर्त ध्यान है, दूसरों की पीड़ा में खुश होना रौद्र ध्यान है। इसी प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, इनको लेकर के जो खुशी होती है वो रौद्र ध्यान है। और संयोग, वियोग, रोग और भोगों की विचार करते करते दुखी होते हैं, वो आर्त ध्यान है कि नहीं? 4 आर्त ध्यान है, 4 रौद्र ध्यान है। ये कौन सा भाव है? अशुभ भाव है। बिल्कुल सीधी सी बात है। फिर शुभ भाव क्या है? सो धम्मम जिण वरिंदे। कुंतुंद आचार्य कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, जिण वरिंदे, जिनवरों के जो इंद्र तीर्थंकर हैं वो कह रहे हैं कि शुभ भाव धर्म ध्यान है। तो जो लोग ये मानते हैं कि शुभ भाव केवल पुण्य बंध का कारण है, वो विचार कर लें कि क्या धर्म ध्यान केवल पुण्य बंध का कारण है? क्या वो पूर्व कर्म की निर्जरा का कारण नहीं है? क्या उत्तर है इसका? और अगर इसके लिए भी आप शास्त्र प्रमाण चाहते हैं तो तत्वार्थ सूत्र का कभी आपने पाठ किया हो, और अगर थोड़ी थोड़ी उसकी स्मृति आपको हो इस समय, तो 9वें अध्याय में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, परे मोक्ष हेतु। क्या अर्थ है इसका? 4 ध्यान है, शुरू के 2 दुर्ध्यान है और अंत के 2 सद ध्यान है। तो शुरू के 2 कौन से ध्यान है? आर्त और रौद्र ध्यान। अंत के 2 कौन से हैं? धर्म और शुक्ल ध्यान। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या लिख रहे हैं? परम मोक्ष हेतु, ऐसा नहीं लिख रहे हैं, वो द्विवचन लिख रहे हैं, परे मोक्ष हेतु। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों मोक्ष में कारण है। शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है और धर्म ध्यान क्रम से मोक्ष का कारण है। तो इसलिए सिद्धांत की अपेक्षा से विचार करने पर शुभ भाव भी कर्म निर्जरा में सहायक होता है। जय धौला की पहली पुस्तक में ही लिखा है कि आप जब नमो अरिहंताणम बोलते हो तो नमो अरिहंताणम से क्या होता है? पुण्य होता है। फिर प्रश्न आता है कि अकेला पुण्य होता है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, पुराना जो पाप है आपने बांध रखा है, पुराना पाप रोज बांधते हो, रोज थोड़ा बहुत पुण्य भी कमा लेते हो, तो वो जो पुराना बांधा हुआ पाप है वो नष्ट भी होता है। तो फिर कंपैरेटिवली देखें कि पाप ज्यादा नष्ट होता है या पुण्य ज्यादा इकट्ठा होता है। समझ में आ रही बात? तो उसका उत्तर आचार्य वीर सेन स्वामी ने जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है, अरहंत नमुक्कारो संपह्य बंधादो असंख्य गुण कम्मक्षय कारोति तत्व मुनिनम पवुत्य पसंगादो। अरहंतों को किया जाने वाला नमस्कार मुनि राजों के लिए जितना पुण्य संचित कराता है उसकी तुलना में असंख्य गुणित पाप को झड़ाता है। कितनी बड़ी बात है। कि वो नमोकार जिस पुण्य का संचय करा रहा है उसकी तुलना में, मान लो 10 परमाणु पुण्य के आए तो 10 को आप असंख्य से गुणित कर दीजिए, उतने परमाणु पाप के गए। तो निर्जरा अधिक है या बंध अधिक है? निर्जरा अधिक है। तो फिर शुभ भाव को अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने
प्रवचन सार ग्रंथ के प्रारंभ में कथनचित हेय बताया, सर्वथा हेय नहीं बताया। तो आप एकदम डंके की चोट पर बड़ी अकड़ के साथ ये कहो कि नहीं पुण्य हेय है, शुभ भाव हेय है, स्यादवाद की भाषा बोलो, हठवाद की भाषा नहीं। सम्यक दृष्टि स्यादवाद की भाषा बोलते हैं, हठवाद की भाषा सम्यक दृष्टियों की नहीं होती, मिथ्या दृष्टियों की होती है, इसलिए हठ की बात ही नहीं है। तो यहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी अगर कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति से अनेक जन्मों का पाप नष्ट होता है, तो अब ये बात आपको गले उतर रही है, पच रही है, या फिर अभी भी कुछ अटक रहा है? इतना सब सुनने के बाद अब तो सरल हो गया ना कि ये स्तुति केवल शुभ राग नहीं है, ये धर्म ध्यान समन्वित है। तो धर्म ध्यान समन्वित होने के कारण उसमें विशुद्धि का समावेश है, और विशुद्धि के कारण निर्जरा भी होती है। तव संस्तुति से भविक जनों का बहुभव संचित दारुण पाप, दारुण का अर्थ तीव्र, क्षण भर में शुभ भावों द्वारा कट जाता है अपने आप। निशा काल का अलिसम काला, जग में विस्तृत तम घन घोर। ज्यों छट जाता शीघ्रतया जब सूर्य प्रभा से होती भोर। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथ गामी जगनामी। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। ये मयेद, इसमें य का उच्चारण कुछ लोग ठीक से नहीं करते हैं, मयेद ऐसा बोल जाते हैं। तो मयेद में क्या हो गया? ए आ गया, य चला गया, तो य का उच्चारण संभाल कर करना। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। स्वराघातों पर ध्यान देना। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। नलनी नहीं बोलना, नल बोलने की बहुत आदत होती है लोगों को, यहां पर नलिनी है। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति। अब भ का उच्चारण आपको संभाल के करना होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में इसको फल नहीं बोलते, हिंदी में आप फल बोलते हैं। फ में ऊपर के दांत और नीचे के होठ को मिलाना होता है फ, लेकिन संस्कृत में दोनों होठ से फ का उच्चारण करना होता है। मुक्ता फलद्युति मुपैति। फलद्युति, ये लद्युति जो है स्वराघात है। मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। बिंदु विसर्ग का उच्चारण अच्छे से करना है। अब अपन लय में पढ़ते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हर्ष्यति सतां नलिनी दलेषु।
मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। बिंदु ऐसा एकदम ढीला छोड़ दिया आपने, एकदम बीमार जैसे, वैसा मत करो आप। बिंदु चुस्त उच्चारण होना चाहिए, सुस्त नहीं। मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। शाबाश। पर शाबाश बोलने से नजर न लग जाए आपको, फिर कल ज्यों के त्यों हो जाओ। तो इसका अर्थ है हे नाथ। नाथ शब्द, अभी इसका अर्थ हमने पिछली बार जितने भक्तामर व्याख्यान किए हैं उन व्याख्यानों में हमने इसका जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है, जो संस्कृत भाषा में अर्थ होता है, वो आज हम पहली बार बताने जा रहे हैं आपको। अभी हमने शीतकाल में लघु स्नपन ग्रंथ का स्वाध्याय किया, अभयनंदी विरचित, आचार्य अभयनंदी विरचित लघु स्नपन का स्वाध्याय किया था। तो वहां पर नाथ शब्द का अर्थ बताया था, नाथ्यते अर्थ्यते यस्मादसौ नाथ। जिनसे प्रार्थना की जाती है उनको नाथ कहते हैं। अनोखा अर्थ है, और कई बार आचार्य मानतुंग स्वामी ने नाथ शब्द का प्रयोग किया है। तो नाथ शब्द का अर्थ क्या हो गया? जिनसे प्रार्थना की जाती है उनको नाथ कहते हैं। प्रार्थना किन से की जाती है? तो यहां पर तो आदिनाथ भगवान से प्रार्थना हो रही है। तो हे नाथ, हे आदिनाथ प्रभु। और आप देखिए सभी तीर्थंकरों के नाम में नाथ लगाया जाता है आदर के लिए। वैसे उनके नाम में देखिए मूल नाम क्या है आदिनाथ भगवान का? वृषभ देव। वहां पर नाथ नहीं है, वृषभ देव नाम है उनका। लेकिन फिर भी बोलचाल में अपन क्या बोलते हैं? आदिनाथ, वृषभनाथ, ऋषभनाथ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो आदर सूचक शब्द है। तो हे आदिनाथ इति मत्वा, ये जो 7वें काव्य में बात आई थी कि आपकी स्तुति से जन्म जन्मांतर का पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। इति मत्वा, ऐसा जानकर, मया तनुधियापि, मुझ, तनुधि का अर्थ होता है तनु यानी छोटा और धी यानी बुद्धि, मुझ छोटी बुद्धि वाले के द्वारा भी आचार्य मानतुंग स्वामी फिर से अपने आप को छोटा स्वीकार करें। आदिनाथ तभी तो भक्ति होगी जब भगवान सबसे बड़े हो और अपन सबसे छोटे हो, उसके बिना तो भक्ति होती नहीं। जल का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो जो भगवान के सामने खड़े होकर के ये कहे कि जो मैं हूं वह है भगवान, वो भक्ति नहीं कर सकता। जो भगवान के सामने ये कहे उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं, प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति कौन कर सकता है? जो ये कहे कि हे प्रभु आप सर्वोत्कृष्ट हो और मैं नगण्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, आप सब कुछ हैं। जब तक ये भाव नहीं आता तब तक भक्ति नहीं हो सकती है, और जब तक भक्ति नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। समय सार की 176वीं गाथा की टीका में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या वस्तु है। भक्ति को जो लोग शुभ राग समझ करके सम्यक्त्व से अलग मानते हैं, वो समय सार पढ़ करके देख लें जैसे आचार्य महाराज ने तात्पर्य वृत्ति में भक्ति के विषय में क्या लिखा है। भक्तिस्तु निश्चय व्यवहार सम्यक्तम जातम, ये पंक्ति लिखी उन्होंने। 2 प्रकार की भक्ति है, एक व्यवहार भक्ति, एक निश्चय भक्ति। तो व्यवहार भक्ति पर 5 परमेष्ठियों की आराधना होती है, और निश्चय भक्ति शुद्ध आत्मा की आराधना होती है।
तो आचार्य लिख रहे हैं कि भक्तिस्तु निश्चय व्यवहार सम्यक तुम जातो, ये दोनों सम्यक्त रूप है। तो अगर आप भक्ति को राग मान करके हे कहोगे तो फिर सम्यक्त से भी हाथ धोना पड़ेगा, तो वैसा नहीं है। भक्ति में राग होता है लेकिन भक्ति राग नहीं होती, भक्ति सम्यक्त होती है, ऐसा समय सार में लिखा है। और आप कहोगे कि ये तो टीका में लिखा है, कुंद आचार्य महाराज ने कहीं लिखा है क्या कि भक्ति सम्यक्त होती है? नहीं लिखा है या लिखा है? क्या विचार है आपका? नहीं लिखा है ना? लिखा है? लिखा है तो कहाँ लिखा है? और नहीं लिखा है तो आपने पूरा पढ़ा है क्या, ये प्रश्न आएगा। तो इसका सरल सा उत्तर है, सील पाहुड़ ग्रंथ नाम सुना है आपने? अष्टपाहुड़ में जो अंतिम है सील पाहुड़, उसकी 40वीं गाथा में कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है, अरहंते सुह भक्ति सम्मतम, अरहंत के प्रति जो प्रशस्त भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति है, निष्काम भक्ति है, उसका नाम सम्यक्त्व है। अब क्या करोगे? कोई और रास्ता निकालोगे इससे बचने के लिए? बचने की आवश्यकता ही नहीं है। उससे बचना है जो आगम विरुद्ध है। जो आगम कह रहा है उससे बचना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। तो हे नाथ, छोटी बुद्धि होते हुए भी मेरे द्वारा इदम तव संस्तवनम, आपका यह संस्तवन आरभ्यते, प्रारंभ किया जाता है। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है इस पंक्ति को सुनकर? अब आप पूछोगे कि कुछ आप बताओ, हिंट दो जिससे आश्चर्य हो। चलो हिंट दे देते हैं। भक्तामर स्तोत्र पहले काव्य से प्रारंभ हुआ ना, और ये कौन सा काव्य? 8वां। और यहां आचार्य कह रहे हैं कि मैं स्तुति प्रारंभ कर रहा हूं। अब हो रहा है आश्चर्य? तो अभी तक क्या कर रहे थे? तो पहले से 7वें काव्य तक स्तुति नहीं थी क्या? पहले काव्य में तो भगवान को प्रणाम किया था, सम्यक प्रणम्य जिन्हें पाद युगम, उनके चरणों को प्रणाम किया था। दूसरे काव्य में स्तुति का संकल्प किया था कि मैं करूंगा। स्तोष्य का अर्थ क्या है? करूंगा। और अब 8वें काव्य में कह रहा है कि मैं प्रारंभ करता हूं। तो कुल कहने का अभिप्राय यह है कि कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है ना। जैसे किसी को खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए उसको चावल, किशमिश, मिश्री, केसर, इलायची, दूध और खास वो बर्तन और गैस ये सब तो जुटाने पड़ेंगे ना। और फिर एक कालावधि के उपरांत वो खीर बन करके तैयार होगी। तो इसी प्रकार अब स्तुति प्रारंभ करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो आचार्य महाराज ने वही तैयारी की है। अभी स्तुति प्रारंभ नहीं की है। अब आप पूछोगे कि स्तुति कब प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बच्चे पूछते हैं ना फिर क्या हुआ उसके बाद। तो इसका उत्तर हम अभी बता दें या फिर बाद में बता दें? अभी बता दें, क्योंकि बात छिड़ गई है तो बता ही देते हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति 11वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। 10वें काव्य तक वो स्तुति की स्तुति कर रहे हैं। मजेदार बात है ना। तो आचार्य महाराज खुद कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तनु बुद्धि, छोटी बुद्धि वाला हूं, फिर भी सताम चेतो हर्ष्यति तव संस्तवनम, आपका संस्तवन सताम सत्पुरुषों के, चेतो हर्ष्यति चित्त को, चित्त का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? मन। सत्पुरुषों के मन को आपका संस्तवन हर्ष्यति, हर लेगा। ये एक प्रकार की भविष्यवाणी कर दिया आचार्य मानतुंग स्वामी ने। ये भक्तामर स्तोत्र सज्जनों के मन को हर लेगा।
अब कोई प्रश्न करे कि दुर्जनों के मन को क्यों नहीं, तो उसका सरल सा उत्तर कि दुर्जन इसमें रुचि ही नहीं लेंगे। दुर्जन न तो भक्तामर पढ़ेंगे न भक्तामर सुनेंगे, तो फिर कैसे उनके मन को भक्तामर हरेगा। तो सज्जनों के मन को यह भक्तामर हर लेगा, ऐसी उन्होंने उस समय 7वीं शताब्दी में घोषणा कर दी 8वें काव्य में। और उनकी घोषणा सत्य निकली, क्योंकि आज तक भक्तामर पर जितनी व्याख्याएं, जितने पद्यानुवाद, जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, किसी अन्य स्तुति पर इतने पद्यानुवाद, इतनी टीकाएं नहीं मिल सकती। आपको पता है भक्तामर के कितने अनुवाद हैं आज? 130 से भी ऊपर। राजस्थानी में, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, इवन जर्मनी में भक्तामर के अनुवाद है। पंडित गिरिधर शर्मा जी ने सुंदर अनुवाद किया भक्तामर का। डॉक्टर हरमन जैकोबी ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। गुजराती कवियों ने गुजराती में अनुवाद किया, मराठी कवियों ने मराठी में अनुवाद किया, हिंदी कवियों ने हिंदी में अनुवाद किया। विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद हैं। तो ये अनुवाद क्या सूचित करते हैं कि इस स्तुति ने उनका मन हर लिया था, तो उन्होंने अनुवाद करके अपनी भाषा वालों को प्रेषित कर दिया और दृष्टांत प्रकृति का दिया कि कोई चीज किसी के सहारे मनोहर कैसे बन जाती है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि शब्द भले ही मेरे हो, मैं छोटी बुद्धि वाला हूं, तो मेरे शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे शब्दों में गुण किनके भरे हैं? आपके। तो आपके गुणों की संगति से मेरे शब्दों में रची हुई यह स्तुति सबके मन को हर लेगी। उदाहरण क्या दिया? नलिनी दलेशु। नलिन का अर्थ कमल होता है और नलिनी का अर्थ होता है कमलिनी। दोनों में क्या अंतर है? तो आप कहोगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बिल्कुल सही बात है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का तो अंतर है ही है, लेकिन दिखने में क्या अंतर है दोनों में? तो कमल जो होता है बड़ा होता है, कमलिनी छोटी होती है। जैसे लोटा बड़ा होता है और लुटिया छोटी होती है। गागर बड़ी साइज में है और गगरी छोटी साइज में। तो ये भाषा में इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो यहां नलिनी और दल का अर्थ है पत्ता, बहुवचन में है। तो कमलिनी के पत्तों पर उद बिंदु हो। उद बिंदु का अर्थ है उदक की बूंद, और उदक का अर्थ आपको पता है? बहुत लोगों को पता है और बच्चों को पता है उदक क्या होता है। उदक का अर्थ पानी होता है। तो कमलिनी के पत्तों पर पानी की बूंद, देखो पत्ते की संगति का प्रभाव बता रहे हैं कि पानी की बूंद पर कोई ध्यान नहीं देता। बरसात गिरती है और कभी ऐसे नल बहते रहते हैं, कभी सरोवर में पानी भरा हुआ दिखाई देता है, कभी नदी बह रही है उसमें पानी रहता है, कभी समुद्र में पानी रहता है, कभी कुएं में रहता है, कभी बावड़ी में रहता है। तो पानी हर जगह, फव्वारे में भी पानी रहता है। लेकिन आप कभी कमलिनी के पत्तों पर अगर पानी की बूंद को देख ले तो आप झट से अपनी आंखें हटा नहीं सकते। आपको क्षण भर के लिए भ्रम होगा कि ये पानी है या मोती है। तो आचार्य कहते हैं कि नलिनी दलेशु, कमलिनी के पत्तों पर उद बिंदु, पानी की बूंद, ननु, मुझे लगता है मुक्ता फल द्युतिम उपैति। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, उसकी द्युति का अर्थ होता है कांति। उसको उपैति, प्राप्नोति, प्राप्त कर लेती है। मोती की कांति को पत्ते की संगति से पानी की बूंद प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार मेरे शब्द पानी की बूंद के समान है और आपके गुण कमलिनी के पत्ते के समान है। तो आपके गुणों की संगति में
मेरे शब्द सबको मनोहर लगेंगे, ये स्तुति सबके मन को हर लेगी, सत्पुरुषों के मन को हर लेगी, क्योंकि कमलिनी के पत्ते की संगति में पानी की बूंद मोती जैसी चमकती है, आपके गुणों की संगति में मेरे शब्द भी सबको प्रिय लगेंगे। ठीक बात है, कोई एकदम टूटी फूटी भाषा में भी मजेदार बात बताए तो सारे लोग चुप होकर के सुनते हैं उसकी बात को, है कि नहीं? तो वैसे ही यहां पर भी है, मान इसे मैं पाप विनाशक नाथ आपकी स्तुति प्रारंभ, लघुमति होकर भी करता हूं, मुझे पता है यह अविलंब, सत्पुरुषों का चित्त हरेगी, तब गुण गण का पाकर संग, नलिनी दल पर ज्यों जल कर्ण में, मोती जैसा आता रंग। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथगामी जगनामी। अब 9वां काव्य है। 9वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी अपने पूर्व कथन को थोड़ा सा परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने 7वें काव्य में क्या कहा था कि आपकी स्तुति से संसारी प्राणी के भव भवांतर का पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। 9वें काव्य में कुछ और बड़ी बात कर रहे हैं। आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, स्त 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 का अनुप्रास है। आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, 4 बार स्त है। तत्संकथापि जगतान दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः। सहस्र ये शब्द 3 बार आता है भक्तामृत स्तोत्र में। दूरे सहस्र किरणः, कुछ लोग सहस्त्र बोलते हैं और बड़े शान से बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं मैंने तुम्हें सहस्त्रों बार समझाया लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया, तो सहस्त्रों नहीं है, सहस्रों है। त नहीं है उसमें, केवल स में र है। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आस्तान्तवस्तवनमस्त समस्त दोषं, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। कुरते नहीं बोलना, कुर्ता थोड़ी है, कुरुते। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, अस्त समस्त दोषम तव संस्तवनम। अस्त है समस्त दोष जिसमें, अर्थात जो निर्दोष है, दोष रहित है, ऐसा तव स्तवनम, आपका स्तवन। आस्ताम दूरे तिष्ठतु, आस्ताम का अर्थ होता है दूर रहे। आपकी स्तुति की बात छोड़ो, आपकी निर्दोष स्तुति की बात तो दूर रही, तो संकथा भी, आपकी संकथा भी,
संकथा का अर्थ होता है बातचीत, चर्चा। आपकी बातचीत भी, आपकी चर्चा भी जगतान दुरितानि हंति, तीनों जगत के पापों को हंति, हन डालती है, नष्ट कर डालती है, तीनों जगत के पापों का हनन करती है। तो अब क्या हुआ? सातवें काव्य में तो कहा था कि आपकी उत्तम स्तुति से संसारी प्राणी का भव भवांतर से बंधा हुआ जो दृढ़ पाप है वो क्षण मात्र में नष्ट होता है। और यहां आचार्य कह रहे हैं कि आपकी स्तुति तो दूर रही, स्तुति से पाप नष्ट होता है, ये तो एक ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे हाथी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत, कितनी ताकत है? हाथी में इतनी ताकत है कि वो क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाए, कुछ स्टंप को उखाड़ करके अनायास फेंक सकता, 50 फुट दूर फेंक सकता। तो हाथी की ताकत का ये सही वर्णन हुआ क्या? हाथी में स्टंप उखाड़ने की ताकत है, ऐसा बोलना कोई तारीफ की बात हुई क्या? तो आचार्य मानतुंग स्वामी यही कह रहे हैं कि स्तुति से जीवों के पाप नष्ट होते हैं, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। जीवों के पाप, तीनों जगत के पाप तो भगवान की चर्चा से भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो काम चर्चा से हो जाता है उसके लिए स्तुति की आवश्यकता नहीं है। स्तुति से और बड़ा काम होता है। अब आपके अंदर जिज्ञासा होगी वो कौन सा काम है, तो थोड़ा सब्र रखो। एकदम हर चीज एकदम तुरंत चाहिए ऐसा मत करो, थोड़ा शांति रखो। अभी बताएंगे कि स्तुति से क्या होता है। पहले ये समझ लो कि चर्चा से भी तीनों जगत का पाप नष्ट होता है। इसका दृष्टांत क्या है? तो एक प्रकृति का दृष्टांत देखिए आप। सहस्त्र किरण दूरे, सहस्त्र किरण सूरज का एक नाम है। तो सूरज बहुत दूर है और रहे दूर, दूर है आस्ताम, उसको दूर रहने दो, उसको यहां धरती पर लाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभैव, उसकी जो प्रभा है अर्थात सूरज की जो किरण है, एक किरण ही पर्याप्त है। क्या करने के लिए पर्याप्त है? तो चौथी पंक्ति में लिखा है पद्माकरेषु। पद्माकर का अर्थ होता है सरोवर। सरोवरों में जलजानी विकास भांजी कुरुते। वो सूर्य की प्रभा ही सरोवरों में जलजों को, जलवाची किसी भी शब्द में ज जोड़ दो तो कमलवाची हो जाता है। तो कमलों को विकास भांजी, विकास युक्त, विकास को प्राप्त कर देती है। सूरज को सरोवर में नहीं आना पड़ता, उसकी एक किरण ही सरोवरों के कमलों को खिला देती है। कितना सुंदर उदाहरण है कि जीवों को अपना पाप नष्ट करने के लिए भगवान की स्तुति नहीं करनी पड़ती, भगवान की चर्चा भी तीनों जगत के पापों को नष्ट कर देती है। सरोवर के कमलों को खिलाने के लिए सूरज को नहीं उतरना पड़ता, सूरज की एक किरण ही सरोवरों में कमलों को विकसित कर देती है। बात समझ में आ गई ना? कितनी सुंदर बात है। अब इसका पद्यानुवाद है। दूर रहे तब मंगल संस्तुति, दोष रहित गुण की भंडार, तब चर्चा भी करती जग के, दुष्कर्मों का बंटा ढार। दूर रहा रवि लेकिन उसके, उदय काल का तेज विशाल, विकसित करता पंकज वन को, सरोवरों में प्रातः काल।
जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी, हाँ, इसका हमने पहले सत्र में उसका उपाय बताया था। हमने ये कहा था कि अनुस्वार को जब अपन पाठ करते हैं तब पर सवर्ण करना होता है। पर सवर्ण का अर्थ होता है जैसे संहार, संसार, संशय, संयम, सब में एक जैसा उच्चारण है क्या, या अलग अलग है? अलग अलग है ना, एकदम स्पष्ट रूप से अलग अलग उच्चारण है। तो क्यों है अलग? क्योंकि आगामी अक्षर अलग है। तो अनुस्वार के उच्चारण को आगामी अक्षर में मिलाने से इस प्रकार का उच्चारण, सोहन तथापि। हाँ, वो त आ गया ना सामने तथापि का, इसलिए उसको वैसा उच्चारित करते हैं। वो देखिए, वो हिंदी में जिनको बोलने की आदत है वो उस प्रकार से उच्चारित करते हैं, और अगर संस्कृत पाठ की अपेक्षा से विचार करो तो उसको पर सवर्ण करने के कारण आगामी अक्षर में जुड़ना होता है। बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हम आपको 13वें काव्य में बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा सब्र रखना। जिनवाणी स्तुति प्रश्नोत्तर अपन या तो फिर सप्ताह में एक दिन रख लो, ठीक है। ये वाले प्रश्नोत्तर तो ठीक है, जो आपकी शंका है या जो आपकी जिज्ञासा है या जो आपका परीक्षा है, प्रश्न है, उसका उत्तर तो हम दे देंगे तत्काल। शास्त्र स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृशमात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां, मोक्ष महासुख को। कायोत्सर्ग।